हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? एम्पियर्स लॉ। होपफुली आपको उसके बेसिस में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, आप लोग किए हो क्या? पहला था थ्योरेटिकल वन। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और हमने क्या किया कि इससे का मैग्नेटिक फील्ड निकाले कि एम्पियर्स लूप लिया इस तरह का। मान लीजिए मेरा लूप है, इसमें करंट आई है, ठीक है। अगर हम ये लूप लेते हैं तो इस लूप पे हम करेंगे B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर हम कहेंगे कि हर जगह B का डायरेक्शन क्या होगा। हम इसका मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ किए थे यार, इसका मैग्नेटिक लाइन तो सर्कुलर ही होगा, दिस इस पे हर जगह टेंजेंट। तो फिर इसका मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ करने जाएंगे, टिक 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 टिक, ऐसा ही होने वाला है, दिस ये इसका मैग्नेटिक लाइन है। हर जगह B और DL में एंगल 0 है। So I'm writing this. So I'm writing B DL cos 0 degree. That is equal to mu naught I. अब B का मैग्नीट्यूड सेम या अलग अलग? सिमेट्री है, हर जगह B का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हमने ये कर लिया। फिर अगर मानते हैं डिस्टेंस r है तो ये कर दिया। यही क्वेश्चन था मेरा। इसमें कहाँ गलती है भाई? इसमें तो कहीं आया ही नहीं। हम लोग तो पढ़ चुके हैं फॉर फाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई sin अल्फा प्लस sin बीटा। तो गलती क्या है? गलती भाई ये है कि ये इस तरह का सिंगल, अच्छा बताओ B डॉट डीएल में हेयर B रिप्रेजेंट्स B नेट, मतलब इस दुनिया में जितना भी करंट कैरिंग वायर होगा सबका नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये B नेट है, ये सिर्फ इस वायर का नहीं है। और अब बताओ सिर्फ ऐसा करंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या कि यहाँ फाइनाइट यहाँ पे आके एंड हुआ? पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह का करंट कैरिंग वायर पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सिंगल पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको इसको कुछ ना कुछ तो लूप कंप्लीट करना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप लूप कंप्लीट नहीं किए, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो कंप्लीट करो। अब ये पॉसिबल है, और जब ये पॉसिबल है तो यहां पे ठीक है, ये चीज तो सही है। बट अब जो इस लूप पे B आएगा हर जगह, इस एम्पियर्स लूप पे, ये जो एम्पियर लूप है इस पे जो हर जगह B आएगा वो सिर्फ इसका नहीं आएगा, इसका सबका B नेट आएगा। और अब ये बाहर इंटीग्रेशन से नहीं आ सकता। अभी भी इसके लिए भी ये करेक्ट है, अभी भी इसमें करंट इंक्लोज आई है। ये अभी भी सही है भाई। बट उसके बाद जो हम अब ये लिख रहे हैं ये स्टेप गलत है, क्योंकि हेयर B रिप्रेजेंट्स B नेट, और रियल में ये कभी अकेला एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। मतलब साथ में कुछ और होगा जो लूप को क्लोज करेगा, लूप कंप्लीट करेगा। लूप जब कंप्लीट करेगा तो उस केस में B जो आएगा इस पॉइंट पे हमने जो लूप लिए हैं, इट विल बी बेसिकली ये वायर 1 है, वायर 2 है, ये वायर 3 है, वायर 4 है। सो हैव टू राइट B1 डॉट DL, या ऐसे लिखो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 दिस डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट कैसे मान लिया? अरे जब इनफाइनाइट वायर दे दिया मतलब करंट कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है, हमने यहाँ पे आगे खत्म नहीं किया है, इन्फिनिटी तक ले गया। तो अब ये पॉसिबल है, ये सिंगल पॉसिबल है, बिकॉज करंट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ पे तुम बोले यहाँ से वो यहाँ खत्म हो गया, भाई कहाँ गया? यहाँ क्या चार्ज जमा हो गया? करंट के लिए क्लोज पाथ चाहिए, ये इन्फिनिटी पे कहीं जा रहा है। बट ये सिंगल फाइनाइट वायर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमको इस तरह से लूप क्लोज करना पड़ेगा। और जब लूप क्लोज किए तो यहाँ पे आएगा B नेट हर पॉइंट पे, मतलब इसके चारों कारण, और वो अब यूनिफॉर्म नहीं है, उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अब B और DL में एंगल 0 नहीं है, तब ये गलत है। होपफुली आई एम क्लियर। तो उसका आंसर क्या होगा? आप ये मत बोलो कि सिर्फ इसके कारण B हर जगह सेम है, इसके कारण हर जगह B सेम है, सिर्फ इसके कारण हर जगह B सेम है। ये क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम, सिर्फ इसके कारण हर जगह B सेम है। कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए। ओके, इसके कारण जब बी टेंजेंशियल भी है, बट दिक्कत ये है कि एम्पियर्स लॉ में बी सिर्फ इसका नहीं है, बी नेट है और ये वायर सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, इसके साथ कोई और वायर होगा और उस जब दोनों को मिला के नेट इफेक्ट लेंगे तो अब हर जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बी हर जगह टेंजेंशियल नहीं है, इसलिए गलत है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, वन बाय वन करते जाते हैं। एक सिंपल हम क्वेश्चन देते हैं, वैसा है कि आपके पास एक फाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई है, ठीक है, और मानते हैं हमने एक एम्पियर्स लूप लिया जिसका रेडियस आर है, ये उस लूप का सेंटर है और ये वायर का भी सेंटर है, इसका रेडियस क्या है आर। ओके, मैं थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं और मानते हैं इस वायर का लेंथ है √3r, 2√3r, मीन्स ये भी है √3r और ये है √3r। वायर का लेंथ क्या है 2√3r। चलो 2r क्या फर्क पड़ता है, वायर का लेंथ है 2r मीन्स r एंड r। समझो हमारे पास एक फाइनाइट वायर जिसका लेंथ 2r है, अब इसके सेंटर से हमने एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया उसका भी सेंटर है, ये एम्पियर्स लूप है, करंट का ही लूप नहीं है। हमारे पास एक फाइनाइट, उसका लेंथ क्या है 2r और हमने उस वायर के, सब कुछ ठीक है ना, सही है, हमारे पास एक फाइनाइट वायर है, उसका लेंथ है 2r, कैरिज करंट I और हमने इस वायर के सेंटर को सेंटर मानता हुआ एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया ऑफ रेडियस r। देन माय क्वेश्चन इज फाइंड, चलो इस लूप का डायरेक्शन दे देते हैं, ऐसा ही है, फाइंड B.dl on loop 1 due to is finite current carrying wire, finite wire AB, due to current carrying wire AB। अब हमने सिर्फ इसी कारण आपको पूछ दिया, due to current carrying wire AB। अब ये क्वेश्चन है कि आपको इसके लिए B.dl निकालना है, फटाफट करो फटाफट करो। चलो ऑप्शन ए म्यू नॉट आई, ऑप्शन बी म्यू नॉट आई बाई 2, ऑप्शन सी म्यू नॉट आई बाई √2, ऑप्शन डी √2 म्यू नॉट आई, ऑप्शन ई नॉट। You have to find B.dl due to this wire on this loop। ये जो लूप है एम्पियर्स लूप, आपको इस लूप पे इस वायर कारण B.dl निकालना है। हो गया। अब देखो कौन मिस्टेक क्या होगा, लोग क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा B.dl एम्पियर्स लॉ लगा देंगे, म्यू नॉट आई होगा, बट ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज एम्पियर्स लॉ जब लगाएंगे तो उसमें B.dl भी बी नेट और हमको पता है कि अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब हम अगर एम्पियर्स लॉ डायरेक्ट लगाते हैं तो गलत है, राइट। एम्पियर्स लॉ गलत नहीं है भाई, आप जो यूज कर रहे हो वो गलत है कि आप जब इसके लिखोगे B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो अभी आपको हम समझाए ये अकेला पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे बी नेट होता है और ये अकेला नहीं है, मतलब साथ में कोई और वायर होगा, सबको मिला के बी नेट देगा और हमने सिर्फ इसका पूछा है। तो स्टेट वायर बहुत आसान है। कैसे आसान है? हमको अब इसके बाद हर पॉइंट पे बी पता है,
अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट पे बी निकालना है, असल में बी का डायरेक्शन क्या होगा, दिस, इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही होगा, देखो दिस। अरे किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो इस तरह से क्या होगा भाई, ऐसा है, इसका फील्ड लाइन क्या था, इस तरह से टेंजेंशियल था ना, सर्कुलर, तो वही तो है, हर जगह बी क्या होगा, टेंजेंशियल, मतलब बी और डीएल में एंगल 0 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लूप के हिसाब से करंट भी पॉजिटिव है, बट हमको एम्पियर्स लॉ से इसमें दिक्कत है, तो हम बी डॉट डीएल कैलकुलेट करेंगे। सो हर पॉइंट पे बी का डायरेक्शन और डीएल के डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। ओके, सो एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0 डिग्री, ये हमको पता है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस लूप के किसी पॉइंट पे बी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे फाइनाइट वायर है, ये एंगल क्या होगा, सो ये आर है, ये आर है, ये 2r है, सो ये अल्फा और ये बीटा। अब पता है इस लूप के हर पॉइंट के लिए अल्फा बीटा सेम होगा, बिकॉज एक तरह से कौन बन रहा है, राइट। इस लूप के लिए हर पॉइंट के लिए अल्फा बीटा सेम या अलग अलग, सेम। फिर लो, समझो 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 समझो, एक लूप आ जाओ, आई एक लूप आ गया, चलो। और ये मेरा करंट कैरिंग वायर है, ये हमारा लूप है। अब बताओ इस लूप के कारण, इसके कारण हर इसका ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे भी ये अल्फा ये बीटा, सबके लिए ये आर, सो सबके लिए हर इस लूप के हर पॉइंट पे अल्फा बीटा सेम या अलग अलग, सेम। पक्का ना यार, अरे यार ये अल्फा होगा परपेंडिकुलर से बनाएगा और यहाँ पे बीटा होगा। अब हर जगह तो ये अल्फा का साइन अल्फा लिखेंगे फिर से, तो ये आर और आर ही तो है, तो हर जगह इस सारे पॉइंट्स के लिए, इस लूप के सारे पॉइंट्स के लिए अल्फा बीटा क्या है, सेम है। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है, मैं आप लोगों को बेकार अंडरस्टिमेट करते रहता हूँ। सो अल्फा बीटा हर जगह सेम है, राइट। सो हर जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इस लूप के हर पॉइंट पे बी का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। What is D? D is R. Perpendicular distance, that is R. Okay. Sin alpha, so that is P by H 1 by root 2 plus 1 by root 2. So that is equal to root 2 mu naught I by 4 pi R. Root 2 mu naught I by 4 pi R. 2 by root 2 root 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है बी डॉट डी एल ऑन लूप 1, तो सिंपल, दिस इज इक्वल टू बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0। अब बी का मैग्नीट्यूड 7 इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, दिस इज रूट 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल मतलब इस एम्पियर्स लूप का लेंथ दैट इज 2 पाई आर, सो दैट विल बी इक्वल टू, दिख रहा है क्या, यहाँ तक तो दिख रहा है। सो यहाँ से आते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू रूट 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। इस तरह क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ओरिजिनल डिजाइन किया हुआ है सब, एक और करवाऊंगा अभी। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय रूट 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सो आप देखते म्यू नॉट आई मत मार देना यार। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इससे भी अच्छा थोड़ा इसका एक्सटेंशन करते हैं, मिटाएं। ओके, XY प्लेन में हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरह से, कैरिंग करंट आई। सिर्फ ये रिंग दिया हुआ है, ये पूरा क्लोज नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ ये रिंग है, इसमें करंट आई है, लेट्स अज्यूम दिस करंट इज 40 एम्पियर, इसका रेडियस r है, मानते मेरा x है, ये y है और ये z है, मतलब रिंग का सेंटर कहाँ है, हाफ रिंग का ओरिजिन। नाउ यू हैव एम्पियर स्लोप, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। हमारे पास एक एम्पियर लूप है,
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3r²। सो जो लोग बायो के हैं उन्हें पता है वो एक सर्कल का इक्वेशन है, तो रिंग है हमारे पास लूप और उसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, मीन्स हमारे पास एक ऐसा एम्पियर्स लूप है, इसका रेडियस कितना है, √3r। थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं। ये एक्स-जेड प्लेन में एक हमारे पास एम्पियर्स लूप है। एक इस तरह से एम्पियर्स लूप है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब उसका रेडियस कितना है, √3r। दिस डिस्टेंस इज √3r और इस रिंग का रेडियस कितना है, r। इस हाफ रिंग है कैरिंग करंट 40 एम्पियर्स, का रेडियस क्या है, r। देन माय क्वेश्चन इज फाइंड B dot dl on this Ampere's loop 1 due to current carrying half ring। आपको इस हाफ रिंग के कारण इस लूप पे बी, इस एम्पियर्स लूप पे बी डॉट डी एल निकालना। ये हमने एक्सिस दिखाया है, आप कंफ्यूज मत करना। ये मेरा क्या है, एक्सिस, ये कोई वायर नहीं है, ये हमारा एक्सिस है। दिस इज एक्सिस वाई, एक्स वाई प्लेन में ये हाफ रिंग है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा जेड है, और ये हमारा एम्पियर्स लूप है जिसका इक्वेशन दे दिया मैंने आपको, हेनरी कर दिया कि इसका सेंटर 0 0 पे होगा और रेडियस √3r होगा। ऑप्शन ए 40 म्यू नॉट, ऑप्शन बी 20 म्यू नॉट, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 80 म्यू नॉट। फटाफट फटाफट, कौन पॉसिबल है, लूप का डायरेक्शन आपको माना दिया नहीं तो दे दें क्या, जब हम इतना कुछ दे ही दिए हैं तो लूप का डायरेक्शन दे ही देते हैं। लूप का डायरेक्शन दे दिया, जल्दी करो, अकल लगाओ, बस एकदम ब्रांड न्यू क्वेश्चन अभी बनाया, हो गया। चलो, ये तो दिमाग में आया कि जब आप लोग को कोई नहीं बता पाए तो मुझे लगा कि कैसे समझाना, इसलिए मैं क्वेश्चन डिजाइन किया। कैसे करेंगे, देखो अब अगेन ये अकेला एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, तो जो लोग कर दिए बी डॉट डी एल इक्वल टू, इससे करंट गया 40, मतलब 40 म्यू नॉट, गलत। क्यों भाई, ये अकेला ऐसा फाइनाइट हाफ रिंग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, करंट को लूप चाहिए, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो नहीं हो पाएगा। आप ये जो अगर आप जो लिखोगे बी डॉट डी एल इक्वल टू फ्रॉम एम्पियर्स लॉ 40 म्यू नॉट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला सिर्फ इसके कारण बी, जबकि यह बी नेट। और बोला सर यहाँ सिर्फ एक ही तो बी और बी नेट इक्वल होगा, तो बोलूंगा नहीं बाबू, नहीं बच्चे, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ करंट गया और यहीं रुक गया। सो यहाँ पे इसके साथ कोई और लाना पड़ेगा, और जब दोनों को लाएंगे तो बी डॉट डी एल बी नेट है, तो हमको देखना पड़ेगा फिर आई इनक्लोज क्या है, कैसे आप लाते हो लूप को। तो बी नेट है सिर्फ इसका, और हमको पूछा सिर्फ इसका बी, जबकि ये बी नेट डॉट डी एल लेगा 40 मिनट, तो क्या करेंगे। सो हमको तो लूप को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बहुत सारा ऑप्शन है, इधर एक इनफाइनाइट जोड़ दें, इधर एक इनफाइनाइट जोड़ दें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो सर हम ऐसा कर देते हैं, तो ये पॉसिबल है।
सो अब अगर सिर्फ इसका निकालने के आपको इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका प्लस इसका, अगर ये मान ले 1 2 3 है, सो b1 डॉट dl प्लस b2 डॉट dl प्लस b3 डॉट dl दैट इक्वल टू 40 v नॉट। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, बिकॉज करंट अभी भी 40 पास कर रहा है। सो अब ये हमने एक इनफाइनाइट स्टेट वाइज जोड़ दिया, समझो मैं आपको समझा रहा हूँ थॉट प्रोसेस। सो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, b1 प्लस b2 प्लस b3, बिकॉज ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है। दिस डॉट dl इक्वल टू करंट इंक्लूड, अभी करंट इंक्लूड 40 तो है, सिर्फ एक रूप से निकल रहा है, ये सही है। बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है सिर्फ इसके का मतलब b2 डॉट dl हमको निकालना है। किसी पॉइंट मैट्रिक्स फिर इसका लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। सो आपको ये और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी आसान नहीं है। b1 डॉट dl b3 डॉट dl कैलकुलेट करना आसान नहीं है, लगता है। सो अब आपको ऐसा ड्रॉ करना है जिससे कि हम आसानी से कैलकुलेट कर पाए। सो अभी तो आपको हिंट किया, कुछ नहीं करते हैं, बस 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 छोटा सा हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ये तो पॉसिबल है, ये हमने एक अपने मन से डाल दिया। और अब मान लिया कि ये मेरा 1 है और ये 2 है, ये पॉसिबल है। अब ये लूप हो गया, ऐसा करंट तो पॉसिबल है। अब हम लिख सकते हैं उस लूप पे नाउ b नॉट dl ऑन लूप 1। अब कंफ्यूज मत करना 1 2 से, इसको हम मान लेते हैं कुछ x, लूप x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। Why 0? बिकॉज जितना आई इन किया उतना ही आई तो है। अगर आप देखोगे, मैं आपको पूछेगा मतलब कैसे इन कर रहा है, मतलब यहाँ पे टेढ़ा जा रहा है, तो ठीक है यहाँ से 40 ऊपर गया। अगर हमने लूप का डायरेक्शन ये दिया तो मेरा ये करंट पॉजिटिव और ये करंट नेगेटिव है। अगर हमने लूप को इस तरह से डायरेक्शन दिए हुए है, सो मेरा ऊपर वाला करंट पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव प्लस 40 है और ये माइनस 40 है, तो नेट म्यू आई क्या है, आई इनक्लोज 0। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने, मैं फिर से बोला, लूप को डायरेक्शन ये दिया, सो थंब अप गया, अप वाला करंट पॉजिटिव मींस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सो नेट करंट इनक्लोज 0 है, इसलिए मैं 0 दिया। नाउ आई राइट, ये मेरा 1 है और ये 2 है, तो बी नेट होगा b1 प्लस b2 डॉट dl इज इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं b1 डॉट dl प्लस b2 डॉट dl इक्वल टू 0। अब हमको b1 डॉट dl निकालना है, ये निकालना है, इसके कारण से इसके कारण ये निकाल सकते हैं। अभी हम लोग निकालना सीखे कैसे, तो हर पॉइंट पे b2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d इज नाउ दिस डिस्टेंस, ये इसका ये ओरिजिन है और यहाँ से डिस्टेंस √3 आ रहा है, 4 पाई d। नाउ अल्फा क्या होगा, ये r है, ये √3 r है, सो ऐसा देखो ये मेरा वायर है, यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये r है और ये √3 r है, तो क्या होगा 2r, तो sin अल्फा इक्वल टू p बाय h 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2। एम आई क्लियर, अल्फा p बाय h निकल गया, सो दिस इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई √3r, b निकल गया, b2 निकल गया, b2। डायरेक्शन हर जगह कैसा होगा, सो इसके कारण ये होगा, सो हर जगह b और dl में एंगल 180 है। मेरा dl अंदर ऐसे जा रहा है, dl ऐसे घूम रहा है और मेरा b ऐसा घूमेगा, तो हर जगह b और dl में एंगल कितना है, 180। सो b का मैग्नीट्यूड निकल गया, सो हम b2 डॉट dl पहले निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट b2 डॉट dl ऑन लूप x, इसको मिटाते हैं। We are going to calculate b2 dot dl. So b2 का मैग्नीट्यूड है सेम, इसको बाहर ले आते हैं, पहले लिखते हैं इसको b2 dl cos 180। कोई दिक्कत, बिकॉज हर जगह b और dl में एंगल 180 है। मेरा dl इस तरह से है और b इससे हर जगह एंगल 180 है। यहाँ पे बिना इस वीडियो के पढ़ाना बहुत टफ है, राइट? हर जगह हाथ घुमाना है,
सो इस इज माइनस B2 को बाहर ले, मैग्नीट्यूड सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ dl. dl means this Ampere's loop का लेंथ, रेडियस √3r है, 2 pi √3r. That is minus B2 into 2 pi √3r. Now put B2. This minus mu naught I by 4 pi √3r into 2 pi √3r. मजा आ गया. माइनस म्यू नॉट I by 2 हो गया, यहाँ पे I 40 है. सो अब यहाँ पे इसको पुट कर दो. सो हमको निकालना क्या है, ये दिस माइनस म्यू नॉट 40 by 2 इक्वल टू 0. सो B1 डॉट dl ऑन लूप x इक्वल टू 20 म्यू नॉट. होपफुली अब आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन उस तरह करवा दिया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम फाइनाइट वायर में उस तरह से एम्पेयर्स लॉ क्यों नहीं लगा पाए. सो इसको समझाने के लिए मेरा 26 मिनट चला गया, बट ये अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, ओके. अब आगे बढ़ते हैं. दूसरा होमवर्क है, तो पहला होमवर्क ही डील कर पाए. सेकेंड होमवर्क ये था. इसके अंदर कैविटी है, इसका रेडियस r, फिगर कोई अच्छा नहीं बना, और ये 2r. मान लेते हैं, काम चला लगता है. जिन्होंने भेजा मैथ्स लोगों का सही है, जो लोग सॉल्व करके भेजे हैं. पहला था हमको इस पॉइंट ए पे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, और इसके सरफेस से डिस्टेंस 6 था. ये आपको बता चुके हैं. क्रॉस सेक्शनल व्यू है, हमारे पास एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर पूरा रेडियस आर का कैविटी ड्रिल किया हुआ है पूरे में, और हम उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए हुए हैं. अब आपको रिमेनिंग पोर्शन में करंट डेंसिटी जी दिया हुआ है, तो हमको पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो अगेन वी विल यूज नेगेटिव करंट कॉन्सेप्ट, जो हम लोग कैविटी में बार-बार करते आए हैं. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. दिस इंपॉर्टेंट होता है कैविटी वाला क्वेश्चन, सो आपको अच्छे से समझ लेना है. हम सारे में करंट पहले कंप्लीट कर दिए कि इनवर्ड करंट है, और चूंकि कैविटी में करंट 0 है, सो वहाँ पे उतना ही आउटवर्ड करंट. सो अब आप इसका दोनों का ए पे निकाल लो, दैट इज नेट. और ये आपको निकालना हम पिछले क्लास में सिखाए ही हैं. सो यहाँ पे करंट डेंसिटी जे है, और यहाँ भी करंट डेंसिटी जे है. ओके. सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, पर इससे कारण तो इसके एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये 8r, बिकॉज यहाँ से यहाँ 2r प्लस 6r 8r, राइट. सो दैट विल बी, बाहर का पॉइंट है, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट जे, क्या था, बोलो 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 बोलो. म्यू नॉट, बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I by 2 pi r, बिकॉज बिहेव्स लाइक अ थिन वायर. इसको हम ये लिख सकते हैं, दिस इसका रेडियस स्क्वायर बाय 2 pi r. दिस गॉट कैंसल. म्यू नॉट जे a स्क्वायर बाय 2r, कितना है 2r. सो म्यू नॉट जे 2r का होल स्क्वायर बाय 2, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज 8r. ये इसका एक्सिस है, मतलब इससे डिस्टेंस उस पॉइंट ए का क्या है, 8r. डायरेक्शन डाउनवर्ड, प्लस इससे कारण. सो अगेन इसके बाहर का ही पॉइंट है, पॉइंट ए इसके ही बाहर है, इसके ही बाहर है. यहाँ पे हमने आउटवर्ड करंट माना है. सो अगेन म्यू नॉट जे, इसका रेडियस r बाय 2 इंटू इसका एक्सिस यहाँ पे, उसका डिस्टेंस कितना है 7r. जहां दिक्कत होगा बोलना. इससे करंट, इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, दिस. सो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 4 by 16 मीन्स म्यू नॉट जे आर बाय 4. चलो सबको माइनस करते हैं. ये होगा म्यू नॉट जे आर बाय 40. माइनस करें इसलिए डेट इधर. एलसीएम 28, 7 minus 2, हाई म्यू नॉट जे आर बाय 28 डाउनवर्ड. दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए.
क्लियर? कोई डाउट? नहीं? ओके, अब हमको निकालना है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट था इसके अंदर आर डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट भी है नहीं? उस सिलेंडर मतलब बड़े, अच्छा इसी में अगर क्वेश्चन में आई क्या रहेगा, सबसे पहले जे निकाल लो। जैसे इस केस में अगर टोटल करंट आई होता, जे क्या होता, आई बाय कितना एरिया में करंट है, तो टोटल एरिया होता पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस कैविटी एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट इज आई बाई 3 पाई आर स्क्वायर। सो जब आप आई में क्वेश्चन कभी मत सॉल्व करना, गलती होने का चांस है, मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। तो जब भी क्वेश्चन में आपको अगर टोटल करंट दिया हुआ रिमेनिंग पोर्शन में, पहले आप जे कैलकुलेट कर लो और जे के टर्म में ही सॉल्व करो ऑलवेज। पहले जे के टर्म में आंसर निकालो, बाद में आई पुट कर दो। यहाँ पे आई दिया रहता है, हम यहाँ पुट कर देते हैं 5 बाई 28 म्यू नॉट आर आई बाई 3 पाई स्क्वायर। समझ आया ना यार? करंट अगर टोटल आई है तो कितने एरिया में जा रहा है करंट? टोटल सिलेंडर का जो एरिया था वो था 4 पाई स्क्वायर, उसमें आर हमने रेडियस कट कर दिया कैविटी, तो बचा कितना 4 पाई स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हमको इस पॉइंट पी पे निकालना है। हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। पॉइंट पी अगेन फिर से सेम थिंग है, दिस होल सिस्टम इक्विवेलेंट टू दिस, एंड पॉइंट पी लार्ज जो सिलेंडर है इसके अंदर का पॉइंट है और इसके बाहर का पॉइंट है, राइट? सो पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसे कारण अंदर का पॉइंट फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट जे आर बाय 2, सब फॉर्मूला को याद रखना है और ग्राफ सब कुछ। इससे कितना डिस्टेंस है, इससे कितना डिस्टेंस है, इसके एक्सिस से r, बिकॉज ये इसका बड़े वाले का एक्सिस है, सो म्यू नॉट जे आर बाय 2। डायरेक्शन इससे काट ऊपर, इधर पॉइंट है ऊपर, राइट? प्लस पॉइंट पी कैविटी के बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला है म्यू नॉट जे रेडियस स्क्वायर बाय 2r, सो म्यू नॉट जे रेडियस इज r बाय 2, इसके एक्सेलरेशन कितना होगा, ये r मतलब 2r, अरे भाई ये तो r है, सो ये कितना है 2r। डायरेक्शन नीचे, so that is mu naught j r by 2 minus mu naught j r by 4, net upward, that is mu naught j r by 4 upward। हो गया? कोई डाउट नहीं? आपको करके आना था। नेक्स्ट अब मान लीजिए पॉइंट कोई यहाँ पे है, यहाँ कोई पॉइंट क्यू है कैविटी के अंदर। नाउ पॉइंट क्यू लाइट इनसाइड कैविटी, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं और हमको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो हम जनरलाइज कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम जनरलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर, उसके अंदर एक पूरा कैविटी थ्रू आउट ड्रिल किया हुआ है ऑफ लेट्स एज्यूम रेडियस ए, और ये बड़े वाले का एक्सिस है, ये कैविटी का एक्सिस है, इसके बीच का डिस्टेंस एल है कुछ, और हमें इस पॉइंट पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। रिमेनिंग पोर्शन में मान लें करंट इनवर्ड है, ये मान लीजिए इससे कुछ रेडियस रहा होगा भी, डजंट मैटर। क्वेश्चन क्लियर है? वी हैव अ लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर हैविंग कैविटी ऑफ रेडियस ए, मतलब पूरे वायर में हमने ए रेडियस का कैविटी ड्रिल कर दिया और हमको इसके अंदर कैविटी के अंदर किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड करना है, कोई जनरल पॉइंट पी लिया। फिर से क्या करेंगे, दिस होल सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस प्लस दिस, इतना बड़ा नहीं बना रहे, पूरा बॉडी भर जाएगा, राइट? अब आता है, ये मेरा पॉइंट पी है, समझो ये भी दोनों के अंदर है, इस बड़े वाले के अंदर भी है, कैविटी के अंदर भी है, तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, हम इससे मिला दिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड आर के लॉन्ग था, बट यार मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो हम मानते हैं ये उसका एक्सिस है बड़े वाले का। सो ये उसका R1 फैक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसा, दिस इज B1। कोई दिक्कत? ये है, मान लेते हैं कैविटी का एक्सिस। अब इससे कारण फील्ड दिस, ये R2 है, फिर इसको मिला दिया। इससे कारण फील्ड इधर, अरे करंट बाहर की तरफ है, सो फील्ड क्या होगा, ऐसा नीचे। अब आपको दिया हुआ है, ये हमने मान लिया R2 डिस्टेंस, हम जनरली से कुछ भी R1 R2 मान ले रहे हैं। अब मान लेते हैं ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, ये कितना होगा 90 माइनस θ1, ये B2 है, और ये क्या होगा, ये 1 ये 2, 90 माइनस θ2, और आपको ये डिस्टेंस L दिया हुआ है। ये पॉइंट P है, ये हम मान लेते हैं कुछ C1 है और ये C2 है, ये है C1 ये है C2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपने मन से, और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट Q है, ठीक। अब इस B का दो कंपोनेंट, इस B1 का, ये θ माइनस θ1, ये अगर इसको हम ये तोड़ रहे हैं, ठीक, क्या होगा अगेन θ1, सो दिस इज B1 cos θ1, और इधर होगा B1 sin θ1, राइट। ओके, सिमिलरली इसका इधर होगा B2 cos θ2, और इधर होगा B2 sin θ2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल C1PQ, ध्यान देना, sin θ1 इक्वल टू PQ बाय R1, सो PQ इक्वल टू R1 sin θ1। ओके, similarly in right angle triangle C2PQ we can write PQ equal to R2 sin θ2। अरे ये है R1 sin θ1, जैसे जैसे आएगा R2 sin θ2, so we can write R1 sin θ1 equal to R2 sin θ2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, now I can write R1 cos θ1, it is C1Q। R1 cos θ1 क्या होगा, C1Q। इस ट्रायंगल में मैं पूरा लिख रहा हूँ, C1 इन ट्रायंगल C1QP, cos θ1 equal to base by hypotenuse, so R1 cos θ1 equal to C1Q and R2 cos θ2 is equal to C2Q। Again in this triangle, cos θ2 equal to base by hypotenuse, so this will be, this C2Q is R2 cos θ2, this C1Q is R1 cos θ1, so we can write C1Q plus C2Q that is equal to L, so R1 cos θ1 plus R2 cos θ2, this is equal to L, this is equation 2। ठीक से देखो, पूरा सब कुछ दिख रहा है। सो हमने दो चीज ड्रॉ ये किया, ड्राइव किया, R1 sin θ1 इक्वल टू R2 sin θ2 एंड R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 इक्वल टू L। ओके, इसको मिटा दें। नाउ टेल मी व्हाट इज B1। दिख रहा है B1 क्या होगा, इसके अंदर का पॉइंट है म्यू नॉट जे आर बाई 2, इसके एक्सेलरेशन डिस्टेंस R1 है, सो B1 इक्वल टू म्यू नॉट जे R1 बाई 2 एंड B2 इक्वल टू
म्यू नॉट जे R2 बाई 2। क्यों? क्योंकि इसके भी अंदर का पॉइंट है, तो अंदर पॉइंट का फॉर्मूला था म्यू नॉट जे R बाई 2। इससे एक्सिस डिस्टेंस R2 है, इसके एक्सिस डिस्टेंस R1 है। So B1 is mu naught J R1 by 2 and B2 is mu naught J R2 by 2। अब आप देखो इसका x कंपोनेंट, चलो हम B नेट का x कंपोनेंट निकालते हैं। ये मेरा x है मान लेते हैं और ये y है। अब B नेट का x कंपोनेंट क्या होगा? एट या अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन दैट इज B1 sin थीटा 1 minus B2 sin theta 2. Now put B1. B1 is mu naught J R1 by 2 sin theta 1 minus mu naught J R2 by 2 sin theta 2. That is equal to mu naught J by 2 R1 sin theta 1 माइनस R2 sin थीटा 2, यही ना? अब टेकन कौन म्यू नॉट जे बाई 2 बचा क्या? R1 sin थीटा 1 माइनस R2 sin थीटा 2। नाउ यू टेल मी R1 sin थीटा 1 is equal to R2 sin थीटा 2, this will be cancelled, so B net in x is 0, राइट? x में क्या हो गया? 0। अब y में आते हैं, इसको मिटा दो। B net in y, सो दोनों कंपोनेंट y नीचे हम पॉजिटिव माने हुए हैं, ये मेरा पॉजिटिव x है, ये हमारा पॉजिटिव y है, तो दोनों का y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो सिंपली ऐड करते हैं B1 cos थीटा 1 प्लस B2 cos थीटा 2। सो B1 इज म्यू नॉट J R1 बाई 2 cos थीटा 1 प्लस म्यू नॉट J R2 बाई 2 cos थीटा 2। Now take mu naught J by 2 common, we are left with R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2. Am I clear? B1 cos theta 1, B1 क्या है? mu naught J R1 by 2, so mu naught J R1 by 2 cos theta 1 plus mu naught J R2 by 2 cos theta 2। हमने mu naught J by 2 कॉमन ले लिया, बचा R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2, that is equal to mu naught J by 2। Now what is this? This is equation 2, R1 cos theta 1 plus R2 cos theta 2 equal to L। So B net क्या आ गया? अब सबको मिटाते हैं, आप लोग सब छाप लिए होगे, अब सब मिटाना। सो आपका प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में पूछेगा नहीं, तो प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस करवा दिया फील लेने के लिए, आपको लगा सर क्या लिख दिए हो, कैसे लिख दिया, आप लोग परेशान हो गए, इसलिए मैं करवा दिया। सो B net आ गया सिर्फ y में म्यू नॉट J L बाई 2, कहीं रेडियस वगैरह कुछ नहीं आया, कोई R1 R2 नहीं आया। तो सिंपल आपको क्या रखना है? मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, and that is equal to mu naught J by 2 distance between axes of cavity and cylinder। मैं क्या बोलता हूं, आप ऐसे याद रखो, आपको अगर सिर्फ ये पता है, आपको डायरेक्शन बोलते हैं, फिर से आप बोल रहे हैं, अगर सिर्फ आपको ये पता है तो आप आराम से कर सकते हो। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, आप बस कैविटी के सेंटर पे निकालो, जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैविटी के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही हर जगह होगा। अब कैविटी के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके कारण खुद के कारण 0, बिकॉज इसका एक्सिस का पॉइंट है, और इसके कारण म्यू नॉट J L बाई 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, सो आप मैग्नेटिक फील्ड कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो। कैसे? कि आप कैविटी के एक्सिस पे निकाल लो, वही हर जगह पर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कैविटी के एक्सिस पे खुद कैविटी का क्या होगा? 0, बिकॉज R इज 0। और इससे कारण क्या होगा? downward mu naught J R is here L, so mu naught J L by 2, that's it। so cavity के अंदर magnetic field uniform है। next
सो हमने अभी तक किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। उसमें हमने पहले यूनिफॉर्म लिया, फिर नॉन यूनिफॉर्म लिया था, फिर लिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर कैविटी है, तो कैसे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, पूरे वायर के बाहर, वायर के अंदर, कैविटी के अंदर, राइट। अब लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू uniformly distributed infinite current carrying sheet thin। समझो ये क्या है, ये करंट कैरिंग शीट है। अब ये इधर इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है, बिल्कुल थिन शीट है, बिल्कुल थिन 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 थिन, ठीक है। अभी हम थिकनेस लिए और करंट जा रहा है अंदर। अब इसको सामने से इसका फिगर बना रहे हैं, सिर्फ ये दिखेगा, वही हम बना रहे हैं, और करंट जा रहा है अंदर की तरफ। ऐसा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। अब बताओ इसमें करंट किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में? एरिया में। अरे यार सिर्फ ये लेंथ ही तो है, यही तो करंट जा रहा है, इसमें एरिया का ऐसा कुछ थिकनेस तो है नहीं, सिर्फ लेंथ में तो है। करंट यहाँ से यहाँ पूरा है और अंदर जो यहाँ जाएगा वो यहाँ जाएगा ही, इधर जा ही रहा है। सो अल्टीमेटली आपका ऐसा बहुत सारा वायर है दिस तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे हम इसका आपको अगर ऐसा इनफाइनाइट था, इसका कुछ विड्थ था, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलवा चुके हैं बायस-सावर्त लॉ में, नहीं कि ऐसा कुछ जा रहा था, इसका कुछ थिकनेस था ए, इससे डी डिस्टेंस वाला निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास ऐसा है, मीन्स करंट ऐसे जा रहा है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। सो करंट सिर्फ इस लेंथ के लॉन्ग है यार, इधर तो जो यहाँ पे करंट जाएगा वो यहाँ जाएगा ही। हम जो करंट को जब हम डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे करंट पर यूनिट लेंथ, और इसका दैट इज लैम्डा, बिकॉज करंट यहाँ से इधर 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो यहाँ इनके आगे जा ही रहा है। क्लियर है? सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लैम्डा। सो ये आपको दिया हुआ है, लैम्डा इज करंट पर यूनिट लेंथ। अब हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड करना है, तो हम एम्पियर्स लूप बनाएंगे। तो ऐसा एम्पियर्स लूप बनाना जहाँ पे हम आसानी से सॉल्व कर पाए। सो हमको पता है इसके कारण फील्ड कुछ इधर ऐसा होगा और इधर ऊपर होगा, तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं, इससे पास करता हूँ। ठीक है, मानते हैं ये लेंथ L है और हमको निकालना है डी डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस डी है, इधर भी डी है, सिमेट्री है, सिमेट्री हमने लिया है। सो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे इधर है, और यहाँ पे इधर है। अब स्टेप 1 हमने लूप बना दिया, स्टेप 2 लूप को डायरेक्शन देना, हमने लूप को दे दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दे दिया। सो मेरा करंट इनक्लोज क्या है, पॉजिटिव, ये मेरा लूप का डायरेक्शन है। सो आई इनक्लोज क्या है, पॉजिटिव। सो हम पहले लिखते हैं एम्पियर्स लॉ। ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं गॉस लॉ में। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, एंड आई इनक्लोज पॉजिटिव है, दैट विल बी लैम्डा इनटू एल, बिकॉज़ ये लेंथ हमने एल लिया है, म्यू नॉट लैम्डा एल। अब इस लूप पे अगर हम लिखें तो हम इसको डिफरेंट पार्ट डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6। So b dot dl on loop is b dot dl on 1 plus b dot dl on 2 plus b dot dl on 3 plus b dot dl on 4
plus b dot dl on 5 plus b dot dl on 6 that is equal to mu naught lambda l. अब बताओ 1 3 4 6 पे b और dl परपेंडिकुलर है, b और dl में एंगल 90, b और dl में एंगल 90, b और dl में एंगल 90, b और dl में एंगल 90. सो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो. अब इस पे हर जगह b का सिमेट्री से हर जगह b का वैल्यू सेम होगा और हर जगह b और dl में एंगल 0 डिग्री है. यहाँ भी 0 डिग्री है, ध्यान देना. यहाँ पे b उल्टा हुआ तो dl का डायरेक्शन चेंज हो गया. मतलब 2 और 5 पे b और dl में एंगल 0 डिग्री है और b का वैल्यू सिमेट्री से सेम है. सो वी कैन राइट b into l 2bl equal to mu naught lambda l. So b equal to mu naught lambda by 2. It's uniform. कहीं r आया नहीं पिक्चर में. Just like thin infinite sheet, magnetic electric field uniform था. That was sigma by 2 absolute. यहाँ mu naught lambda by 2. It's uniform. R से independent है भाई. Clear? Good out? नहीं. So. क्वेश्चन करते हैं. So ग्राफ कैसा होगा? सिंपल. B और R का अगर ग्राफ बनाते हैं so it's uniform. Clear? Good out नहीं? Okay. Next. Okay, let's assume we have two thin infinite current carrying sheet. इसमें करंट पॉइंट लेंथ लैम्डा है, एक और है. इसमें करंट पॉइंट लेंथ लैम्डा है. ठीक है. अब कोई पॉइंट यहाँ पे है, मानते हैं पॉइंट ए, इससे एक्स डिस्टेंस पे, पॉइंट बी इससे वाई डिस्टेंस, इससे जेड डिस्टेंस, पॉइंट सी इससे ए डिस्टेंस पे. देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. दोनों लैम्डा 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 है. फटाफट फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, ऑप्शन देना है, आसान है. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. जल्दी करो. हो गया? ओके, चलो ए पे लिखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए. इससे कारण ऊपर यूनिफॉर्म है. म्यू नॉट एक्स क्या मतलब नहीं है, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 ऊपर, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 ऊपर. इससे कारण देखते हैं. इससे कारण नीचे, इसके कारण ऊपर, इसके कारण नीचे. और डिस्टेंस क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमने बोल दिया इनफाइनाइट शीट है तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा. सो इसके कारण ऊपर आया, इसके कारण नीचे आया. सो नेट हो जाएगा 0. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, इसके कारण नीचे, इसके कारण ऊपर, अगेन सेम थिंग. 0 एट पॉइंट बी. बी पर इसके कारण नीचे, इसके कारण नीचे, दोनों कारण मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है भाई. इसके कारण भी नीचे, इसके कारण भी नीचे. तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, डायरेक्शन सेम है. दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा. गुड आउट. सो यहाँ पे डिस्टेंस बस कंफ्यूज करने दिया गया, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, इन अ रीजन we have uniform magnetic field. कुछ uniform magnetic field था.
इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। अब हम क्या किया, इस रीजन के अंदर एक थिन करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट डाल दिया। इस रीजन के अंदर हमने क्या डाला, थिन करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट। सो उस शीट को डालने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा हो गया। अब नया कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। थोड़ा और ठीक करते हैं। ऐसा हो गया, ये है B1 और ये है B2। इधर हो गया B1, इधर हो गया B2। Then question is find current per unit length in thin infinite sheet. Find lambda. Find current flowing per unit length in thin infinite sheet. Infinite sheet. Question क्या है? In a region where uniform magnetic field, magnetic field line draw किया हुआ है. Now a thin infinite current carrying sheet was put in that region, and now magnetic field line becomes this. Then find current flowing per unit length in thin infinite sheet. Option A. फटाफट हो गया। चलो करते हैं, देखो क्या होगा। हम यहाँ पे थिन शीट लाए, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड घट गया। देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया फील्ड लाइन के बीच। आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी वैसा ही यहाँ पे भी होता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जहाँ पे फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जहाँ पे फील्ड लाइन का डेंसिटी कम है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम है। मतलब पहले यूनिफॉर्मली स्पेस था, हर जगह इंटेंसिटी सेम था, मान ली कुछ बी था, अब यहाँ पे बढ़ गया और इधर बी डिक्रीज हो गया। मतलब जो हम करंट कैरिंग शीट ला रहे हैं वो इसके इधर फील्ड बढ़ा रहा है, उधर फील्ड घटा रहा है। मतलब शीट के कारण फील्ड कुछ यहाँ पे ऊपर की तरफ है, मतलब उसमें करंट कुछ ऐसा रहा। हम इस बाउंड्री पे मान लिए डाल दिया ऐसा, ऐसा थिन करंट कैरिंग शीट। ये क्या करेगा, इधर फील्ड बढ़ाएगा और इधर फील्ड घटेगा। कोई डायरेक्शन में फील्ड दिया, मतलब B1 इक्वल टू, इसमें अगर करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो इसी का इधर फील्ड क्या हुआ, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और इधर हुआ म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, राइट। कोई डाउट? इधर म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 ऊपर, इधर म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 नीचे। सो B बढ़ गया, सो B बिकम्स B1 plus mu naught sorry B1 equal to B plus mu naught lambda by 2 and B2 equal to B minus mu naught lambda by 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। B1 minus B2 equal to mu naught lambda, राइट। यहाँ कोई दिक्कत? अरे सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गया। सो लैम्डा इक्वल टू B1 माइनस B2 बाई म्यू नॉट। देखो किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, देखो आसान है यार, जोड़ो का क्वेश्चन है। अब सेम थिंग हम करवा सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड देते और वहां पे इनफाइनाइट शीट देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता। कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। चलो सो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन देते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं।
क्वेश्चन मैंने क्या चेंज किया, इधर ये ऊपर या इधर नीचे हो गया। फिर से ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है, फाइंड करंट फ्लोइंग पॉइंट लेंथ इन थ्री इनफाइनाइट सेट, सब कुछ सेम है, बस हमने उधर फील्ड को नीचे कर दिया है। दिख रहा है? हो गया? क्या होगा? देखो अब इधर फिर से सपोर्ट किया, बढ़ाया, सो B1 अगेन सेम थिंग। अब उधर नेट नीचे हो गया, मतलब ये डोमिनेट कर गया यार। पहले B था, इसके कारण ये वो लैम्डा बहुत ज्यादा है, तो नेट ये डोमिनेट कर जाएगा। इसके कारण फील्ड नीचे वाला फील्ड ज्यादा हो गया, ऊपर वाला फील्ड कम है, मतलब B2 इक्वल टू हो गया म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 माइनस B। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, वी गॉट B1 प्लस B2 इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू B1 प्लस B2 बाई म्यू नॉट। नेट फील्ड का डायरेक्शन ही चेंज कर गया, मतलब ये डोमिनेट कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या, थिन शीट, अब मानते हैं थिक प्लेट है, ठीक है। हम बिल्कुल गॉस टाइप आगे बढ़ रहे हैं, सेम थिंग जो वहाँ किए थे वही सब चीज़ यहाँ करते जा रहे हैं। वहाँ चार्ज था, यहाँ करंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग थिक प्लेट। सो हमारे पास थिक प्लेट है, वी हैव थिक प्लेट, ओके। मानते हैं इसका कुछ थिकनेस डी है, ये इसका मीडियन एक्सिस है। सो अब करंट किस में है, लेंथ एरिया वॉल्यूम, अब एरिया में होगा, बिकॉज अब इसका कुछ थिकनेस आ गया, कुछ ऐसा हो गया है। राइट, सो अब इसका कुछ यहाँ पे थिकनेस है, सो करंट अब इस एरिया में है, राइट। जो करंट यहाँ जा रहा है वो पूरे में जा रहा है, सो यहाँ पे एक एरिया आ गया। सो नाउ विल टॉक अबाउट करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज G, करंट डेंसिटी। सो J इज करंट डेंसिटी। ओके, अब मान लो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर से एम्पियर्स को कैसे बनाते हैं, बिल्कुल रिपीट है, थोड़ा फास्ट निकालते हैं इसको। इससे पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप बनाए, ठीक है। मानते हैं लेंथ L है, कुछ भी डिस्टेंस आ रहा है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप का हमें डायरेक्शन दे दिया ये, सो करंट इनक्लोज्ड क्या है, पॉजिटिव, करंट इनक्लोज्ड पॉजिटिव है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर और इसके यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर, कंप्लीट रिपीट है। वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट। सो फर्स्ट पर कहते हैं एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और वहाँ पे डिस्टेंस है इज मोर देन D/2। मीडियन एक्सिस हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस जो R है
दैट इज मोर देन dy2, बाहर का पॉइंट है। सो हम लिखेंगे, अब पूरा आपको हम समझाएंगे नहीं, आप लोग खुद से सकते हो। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब कितना करंट है, जितना ये है, ये जो करंट है बाहर का करंट है नहीं, यहां पे जो करंट है दैट इज करंट इनक्लोज्ड बाय लूप, दिस इज करंट इनक्लोज्ड बाय लूप, राइट। यही करंट इनक्लोज है ना, तो कितना एरिया होगा, ये है हमारा D और ये है L, सो D इंटू एल, D into L, so that is equal, so we can write B dot dl equal to mu naught J D into L। ये D है और ये L है, तो इसका एरिया होगा D into L। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है इस पे B डॉट डी एल 0 होगा, इस पे B इंटू एल, इस पे भी B इंटू एल। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2BL equal to mu naught J dl, this got cancelled, so B equal to mu naught J dy2, it's again uniform, mu naught J dy2। अगर आप देखोगे सो लैम्डा करंट क्या आया मेरा, I आया J इंटू डी इंटू एल। सो करंट पॉइंट लेंथ अगर हम बात करेंगे तो J इंटू डी है, दैट इज लैम्डा, सेकंड से mu naught लैम्डा बाय 2। For outside point, it's act like a thin set. This is same as mu naught lambda by 2, right? अब हम अंदर के पॉइंट पे निकालते हैं, at point A, R is less than d by 2। मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, हम फिर से इस पॉइंट से पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप बना दिया, सब कुछ रिपीट होगा। हम लिखेंगे B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब हम मानते हैं इसका लेंथ है कुछ y, कुछ भी मान लेते हैं यार, a मान लेते हैं, a तो की पॉइंट दिए हुए, b मान लेते हैं, b भी, तो लेंथ c है, इसका लेंथ कुछ c है और ये डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस क्या है, x, ये r दिए हुए तो r, ठीक है। r लोग रेडियलिटी देते हैं, यहाँ पे हम x की बात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सो x। सो अब लिखेंगे b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब इसके अंदर जो करंट है वो लेंगे, वो कितना होगा, J इंटू इसका एरिया 2x इंटू सी, ये साइड है 2x और ये है c। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x नहीं लेना, 2x है, इधर हमने x डिस्टेंस लिया, ये भी x है, तो 2x इंटू सी, J इंटू 2x इंटू सी। अब B डॉट डी एल क्या होगा, अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे B इधर है, यहाँ पे B इधर है, तो इस पार्ट पे B डॉट डी एल 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पे होगा B इंटू सी, यहाँ पे होगा B इंटू सी, सो दैट इज 2BC इक्वल टू म्यू नॉट J 2x इंटू C, 2C गॉट कैंसल, सो B इक्वल टू म्यू नॉट JX। सो अंदर लिनियरली इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे देखो जब सरफेस पे आएगा x इक्वल टू डी बाई 2 है, तो सेम थिंग आ रहा है, तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। यहाँ से यहाँ तक लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, x से लेकर d बाई 2 तक लिनियरली इंक्रीज किया, यहाँ पे हो गया म्यू नॉट J d बाई 2 और इसके बाद कांस्टेंट। दिस इज ग्राफ बिटवीन B वर्सेस x। दिस इज V वर्सेस x ग्राफ। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लिनियरली इंक्रीज किया, सरफेस पे आके म्यू नॉट J d बाई 2 हो गया और उसके बाद कांस्टेंट। कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट सब रिपीट था, ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, जो आपको सिर्फ ज़्यादा पढ़ना है, लॉन्ग सोलेनॉइड ही पढ़ना है। हम आपको बार्सवर्ड लॉ से फाइनाइट करवाए थे, वो सिर्फ एक्सिस पे करवाए थे, हम अंदर किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड।
लॉन्ग बोले इनफाइनाइट बोले, जो ही लॉन्ग बोला मतलब आपको इनफाइनाइट सोलेनॉइड मान लेना है। और सिर्फ सर ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को आपको हम फिगर बता चुके हैं। और अगर फाइनाइट सोलेनॉइड होता तो हमने ऐसा फील्ड लाइन बनाया था। यहाँ पे करंट आउट हो रहा है और यहाँ पे करंट इन हो रहा है। और इस केस में हम ऐसा फील्ड लाइन बनाया था। और यहाँ से जाके कुछ ऐसे, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लो, कुछ ऐसा फील्ड लाइन बनेगा। ये फाइनाइट सोलेनॉइड का है, ठीक है। अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लो, अगर इनफाइनाइट है तो इनफिनिटी तक कहीं टर्न करेगा, मतलब कहीं जाके टर्न ही नहीं कर रहा है, मतलब बाहर कोई फील्ड लाइन आएगा ही नहीं। समझो, फाइनाइट का ऐसा क्लोज लूप बना, अगर इनफाइनाइट है तो कहीं जाके इन्फिनिटी पे टर्न करेगा। इन्फिनिटी कुछ होता है मतलब कहीं टर्न नहीं कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड जीरो। एग्जैक्टली जीरो होता है क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली इनफाइनाइट होता नहीं है, बट इट टेंड्स टू जीरो। तो आपको मानना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड एट आउटसाइड पॉइंट इज जीरो। लिख लो। क्यों क्लियर है? क्योंकि कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लो, अब इनफिनिटी तक जाने लो, कहीं टर्न ही नहीं कर रहा है यार, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया ही नहीं, सो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड एट आउटसाइड पॉइंट इज जीरो। और जब ये टर्न नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हर जगह जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ये लिख लो। ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, magnetic field at outside point is zero and magnetic field at inside point is uniform. inside point पे uniform है, मतलब जब लॉन्ग सोलेनॉइड रहेगा और हमको उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है लॉन्ग सोलेनॉइड। ये तो अगर हमको लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसका मतलब L बाय, अगर इसका रेडियस कुछ A है, सो L बाय A बहुत बहुत बड़ा है, तो उस केस में हम लोग इसको अगर मानते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल यूनिफॉर्म ड्रॉ करना है इस तरह से, और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो, बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, या आप लिख लिया ना, एट आउटसाइड पॉइंट जीरो, इनसाइड पॉइंट यूनिफॉर्म। अब हमको अंदर के पॉइंट पे निकालना है, हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लूप बनाते हैं इस तरह से। कुछ मान लीजिए लेंथ L है, हमने एक एम्पियर्स लूप बना लिया और इसको डायरेक्शन ही दे दिया, मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगा लूप का, ठीक है। लेट्स assume solenoid has n turns per unit length. This long solenoid has a small n turns per unit length. Okay? अब हमको अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम इस एम्पियर्स लूप में एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लूड। सो यहाँ तो B जीरो है, आउटसाइड पॉइंट पे B जीरो हो गया, जहाँ B डॉट dl जीरो हो गया। यहाँ पे B और dl परपेंडिकुलर है, मैं लिखने रहा हूँ, आप समझो। यहाँ पे B और dl में एंगल क्या है, 90। सो इस पे B डॉट dl जीरो, यहाँ पे B डॉट dl जीरो, बिकॉज B एंड dl आर परपेंडिकुलर। तो लिख ही देते हैं। अगर हम पार्ट मानेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको पूरा आई इंक्लूड क्या होगा, तो कितना करंट इसके अंदर है, तो यहाँ पे कितने टर्न्स है, n टर्न पर लेंथ, टोटल लेंथ L है, मतलब यहाँ पे n इंटू L टर्न है, और हर टर्न में करंट बाहर आ रहा है I, और करंट का डायरेक्शन, करंट का साइन क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज मेरा लूप ये है एंटी क्लॉकवाइज, हमने अपना लूप के
लूप के डायरेक्शन अपने राइट हैंड के थम्स को कर्ल किया, थंब आया पॉजिटिव, लूप के डायरेक्शन अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया, थंब किधर आया आउटवर्ड, मींस आउटवर्ड करंट विल गिव यू पॉजिटिव करंट, राइट। मैंने बोला था ना एम्पियर्स लॉ में कि पहले आपको करंट का साइन डिसाइड करना है, इसलिए क्या करना है, एम्पियर्स लूप के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। सो यहाँ पे फिंगर को कर्ल किया, थंब आ रहा है बाहर, मींस पॉजिटिव करंट है बाहर, तो ये सब करंट पॉजिटिव है। कितना करंट है, तो देखो यहाँ पे हर टर्न में आई 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 करंट निकल रहा है, यहाँ इससे भी आई निकला, इससे भी आई, इससे भी आई, सबसे आई निकला। कितना टर्म्स है NL, सो आई इनक्लोज है N इंटू L इंटू आई। काफी थक गया हूँ यार क्लास ले लेके, फिर देखो थोड़ा आवाज लड़खड़ा रहा है। दिस NLI, राइट। अब इसको हम अगर ब्रेक करें 1 2 3 4 5 6, सो लिखते हैं B डॉट DL ऑन 1 प्लस B डॉट DL ऑन 2 प्लस B डॉट DL ऑन 3 प्लस B डॉट DL ऑन 4 प्लस B डॉट DL ऑन 5 प्लस B डॉट DL ऑन 6, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। यहां तक कोई दिक्कत बोलो? नहीं? ओके। अब 1 पे B 0 है, इसलिए B डॉट DL 0। 2 पे B और DL में एंगल 90 है, B परपेंडिकुलर टू DL। 3 पे निकालेंगे, 4 पे अगेन B परपेंडिकुलर टू DL, दोनों में B एंड DL आर परपेंडिकुलर। 5 पे B 0 है, 6 पे B 0 है, कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब बचा सब क्या, 3, इक्वल टू म्यू नॉट NLI। अब 3 में देखो B भी इधर है और DL भी इधर है, सो B और DL में एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पे B एंड DL में एंगल क्या है, 0 डिग्री, मतलब B इंटू DL इंटू cos 0 1, so it is simply B into L, that is equal to mu naught NLI, L got cancelled, so B equal to mu naught NI, ये रिजल्ट याद रखना है। Here N is number of turns for unit length, I is current through each turn। अब अगर कोर में कोई मटेरियल था, यहाँ म्यू क्या आता है, म्यू आ जाता है। अभी हमने वैक्यूम लिया तो म्यू नॉट लिया है, अगर यहाँ कोई मटेरियल रहेगा यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू, सो म्यू NI। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आई आता है तो उसका म्यू आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फटाफट छापो, फटाफट छापो। सब चीज़ सही है ना? ओके, सो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, we have a solenoid, radius of solenoid is 7 centimeter and length of solenoid is 10 meter। A wire of length 44 meter is wounded on solenoid
with uniform spacing between turns. And each turn carries 5 ampere current. We have a solenoid of radius 7 centimeter and length of solenoid is 10 meter. A wire of length 44 meter is wounded on solenoid with uniform spacing between turns, and each turn carries 5 ampere current. Then find magnetic field inside solenoid. करो, मैं भी कर रहा हूं. ऑप्शन 5 म्यू नॉट, 10 म्यू नॉट, 50 म्यू नॉट, 44 म्यू नॉट. डाटा इनसफिशिएंट. ठीक है, हो गया. अच्छा, लॉन्ग सोलेनॉइड है कि नहीं है यार. इसका रेडियस सिर्फ 7 सेंटीमीटर और लेंथ 10 मीटर है, बहुत बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में, राइट. 100 टाइम्स से ज़्यादा है. सो लॉन्ग सोलेनॉइड है. उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई. आपको आई दिया हुआ है 5, सिर्फ एन निकालना है. अब एन कैसे निकालें. सो जो हमको सोलेनॉइड दिया हुआ है उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. इस पे वायर इस तरह से वाइंड किया हुआ है, इस तरह से वाइंडिंग है. सो लेंथ ऑफ ईच टर्न क्या होगा. जितने भी टर्न है उसके हर टर्न का लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर. इस पे हमने वायर को रैप किया है. सो एक टर्न का लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर, जिसका पेरिफेरी है जी 2 पाई आर. So that will be equal to 2 into 22 by 7 into r. This much centimeter. So r is 7. So length of each turn is 44 centimeter. इसमें कोई दिक्कत. So हर टर्न का लेंथ क्या है, 44 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें कितना टर्न्स बनाया. सो एक टर्न में 44 सेंटीमीटर वायर गया. हमारे पास वायर का लेंथ 44 मीटर है. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. Total number of turns 4400 by 44, that is 100. So इस सोलेनॉइड पे टोटल कितने टर्न्स हैं, 100 टर्न्स. कितने लेंथ में, 10 मीटर. सॉरी, लेकिन सोलेनॉइड 10 मीटर. हर टर्न के बीच गैप यूनिफॉर्मली है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस यूनिफॉर्म स्पेसिंग है. सो नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ क्या होगा, number of turns per unit length. Small n equal to total number of turns divided by length, that is 10. 10 turns per unit length है, so this is 10, so it will be 50 म्यू. Am I clear? तो सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड. टोरॉइड, तो टोरॉइड में कुछ नहीं है. हमने सोलेनॉइड मान लें कि इस पे वाइंडिंग किया, उसे घुमाकर सर्कल बोलते हैं टोरॉइड. मीन्स हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है, समझो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम थिंग है.
ये सोलेनॉइड है। अब इसको हमने क्या कैसे घुमा दिया और एक रिंग बन गया। एक रिंग बन गया और ये हो गया टोरॉइड। सोलेनॉइड पर इस तरह से रैप की टर्न था, वाइंडिंग किया हुआ था, उसी को हमने रिंग बना दिया। वो स्ट्रेट था, इसको हमने बस रिंग बना दिया। अब मान लीजिए टोरॉइड है, इसका इंटरनल रेडियस a है और ये b है। अगर हमने आपको जो दिया था डाटा, उस केस में अगर ये रेडियस r है तो b माइनस a r होगा। मैंने सही बोला क्या? नहीं, b माइनस a 2r होगा। ठीक है, सो ये आपको टोरॉइड दिया हुआ है। तो इसका अगर हम फिगर बनाए, सो फिर से अगर इसमें करंट बाहर आता है, इसमें करंट क्या यहाँ पे बाहर और यहाँ पे अंदर जाएगा, मीन्स इसका हम अगर क्रॉस सेक्शन काटें, इस तरह से हम बीच से स्लाइस काट दें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ने सोलेनॉइड को तो घुमाए हैं। यहाँ पे करंट क्या है? आउटवर्ड। सारे टर्न से यहाँ पे करंट आउट हो रहा है। और यहाँ करंट इन हो रहा है। ऐसा घुमा दिया। लेट्स अज्यूम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको मिटा रहे हैं। आप ये समझ गए हो, इसका इनर रेडियस a है एंड आउटर रेडियस b है। क्लियर ना? यहां से करंट आ रहा था, इसको आउट दिखाया डॉट, यहां पे इन और इसको दिखाया क्रॉस। अरे भाई ये है, ये मेरा है, ऐसा है, ये रिंग है और इस पे वायर का इस तरह से वाइंडिंग है। समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे मेरा करंट आउट हो रहा है, यहाँ पे करंट इन हो रहा है इस तरह से। यहाँ करंट आउट हो रहा है, यहाँ पे इन हो रहा है, इस तरह से वायर वाइंड किया हुआ है। समझ गया हो? कोई कंफ्यूजन नहीं? वाइंडिंग करें सब, पूरे क्लास में बस वाइंडिंग करते रहते हैं। आज अभी ये बोल रहा है नहीं, करते ही रहो, मज़ा आ रहा है हमको टाइम पास करने में। अरे सही है ना, रेस्ट मिल रहा है। समझ गया हो? यहाँ से करंट आउट, यहाँ पे इन, टाइम पास है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। अब हमको मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए या पी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो क्या करेंगे? अब यहाँ पे सिमेट्री से हम यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाते हैं। एम्पियर्स लूप ऐसा बना दिया। सिमेट्री है तो हर जगह बी का वैल्यू सेम होगा एंड करंट इनक्लोज क्या है? 0 मीन्स r इज लेस देन a। अंदर के पॉइंट पे देख रहे हैं, हम लिखते हैं b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। कोई करंट तो है ही नहीं यार, दिस इज 0 एंड फ्रॉम सिमेट्री हर जगह b सेम होगा, सो b 0। सो एग्जैक्टली 0 अंदर के हर पॉइंट पे, राइट? अब बाहर के पॉइंट पे लेते हैं, तो पॉइंट क्यों है? फिर से हम इस पॉइंट से पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ कर लिए, इसको कोई डायरेक्शन दे देते हैं और लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू आई ग्रेटर देन बी, मतलब बाहर का पॉइंट है।
अब बताओ इस लूप में करंट इंक्लोज्ड क्या है? जितना करंट आउट हुआ उतना ही करंट इन हुआ। अल्टीमेटली अगर मानते हैं ये हमने इसको पॉजिटिव, हम डायरेक्शन नहीं देते, ये पॉजिटिव करंट है ये निगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव करंट है उतना ही निगेटिव। हमने लुक का डायरेक्शन दिया, उधर अपना राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया, थंब जा रहा है इनवर्ड, सो ये पॉजिटिव करंट है ये निगेटिव करंट है। जितना करंट पॉजिटिव है उतना तो निगेटिव है, तो नेट करंट इंक्लोज क्या है? 0। आज स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी किया था ऐसा ही। सो दिस इज 0। सिमेट्री से हर जगह बी सेम है, सो दिस इक्वल टू 0, सो बी इक्वल टू 0। अब देखो सोलेनॉइड के बाहर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड जो है, बट टोरॉइड के बाहर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली 0 है। हमने यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं लिया, इनफाइनाइट वगैरह कुछ लॉन्ग कुछ ऐसा माना नहीं है हमने। सो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। नाउ एट इनसाइड पॉइंट ये जो है, तो इस यहाँ पे जैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा हो जाएगा? ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा अंदर के हाथ में। यूनिफॉर्म होगा नहीं, हम लोग देखते हैं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब हमको किसी पॉइंट पे अगर निकालना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, हम उस पॉइंट से पास करता हुआ एक बना लेते हैं एम्पियर। तो हमको मान लिया इस पॉइंट पे निकालना है, हम इस पॉइंट से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप बना, मान लीजिए कोई पॉइंट R है और हमने लूप को ये डायरेक्शन दे दिया। फिर से ये डायरेक्शन दिया मीन्स करंट इंक्लोज क्या है? पॉजिटिव। सो हम लिखते हैं B एट पॉइंट R, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R, कैपिटल R, here R lies from A to B, अंदर के पॉइंट, राइट? सो विल राइट B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब ये बाहर का जो टर्न है ये इस लूप के अंदर नहीं है, इस लूप के अंदर सिर्फ ये है, और वो करंट क्या है? पॉजिटिव। तो कितने टर्न्स हैं? n, और सब में करंट अगर I है, टोटल करंट होगा म्यू नॉट n I। Here n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो अगर इस टोरॉइड में टोटल टर्न्स कैपिटल N है और हर टर्न में करंट I है, तो व्हाट इज करंट इंक्लोज? NI। सो अगर B नॉट कैपिटल NI, अब हर जगह B और DL, B भी इधर है, DL भी ये है, B और DL में एंगल 0 है, सो B इंटू DL इंटू cos 0, DL का इंडिकेशन 2 पाई स्मॉल r, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो that is equal to mu naught Ni, so B equal to this mu naught capital Ni by 2 pi small r। सो कांस्टेंट है क्या? नहीं, r पे डिपेंड कर रहा है। मींस अगर r a से b जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आपको आप हर जगह बुक में कहेंगे ये भी मिलता है, म्यू नॉट स्मॉल ni। एक्चुअली क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो r डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस r, नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ क्या होगा? यहाँ पे लेंथ लगातार चेंज कर रहा है, जैसे से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे 2 पाई लेंथ है, यहाँ पे 2 पाई b है, तो डिस्टेंस r पे नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ क्या होगा? n by 2 pi r। तो आपको बहुत जगह मिलता है, अगेन सोलेनॉइड टाइप आ गया म्यू नॉट ni। क्यों? बिकॉज n by 2 pi r इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये लगातार चेंज कर, जैसे हम बाहर जा रहे हैं मेरा r बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिक्रीज कर रहा है। सो ये म्यू नॉट ni है और स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल n by 2 pi r, बट कैपिटल इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये आप याद रखो, ज्यादा आसान है। सो अगर हम प्लॉट करें b वर्सेस r फॉर r लेस देन इट्स 0, अब r इक्वल टू a पे क्या हो गया? यहां पे आ जाएंगे b नॉट ni by 2 pi a।
क्या हो गया म्यू नॉट ni बाई 2 पाई a, और यहाँ से 1 बाई आर है, ये डिक्रीज किया और यहाँ पे आ गया म्यू नॉट ni बाई 2 पाई b। दिस इज ए, दिस इज बी, और इसके बाद फिर क्या है 0। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। उस मतलब टोरॉइड के इनर और टोरॉइड का जो मटेरियल है, जो टोरॉइड इंक्लोज कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट कैपिटल Ni बाई 2 पाई r, है r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, और ये वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया। कोई डाउट नहीं? सो एम्पियर्स लॉ कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे देंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड तीनों डाल देंगे। ठीक है? सो अच्छा मजेदार टॉपिक है वो, मजा आता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।